बिहार में शुरू हुई ताबड़तोड़ दावत इफ्तार। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, पीके सब इफ्तार की पार्टियां दे रहे हैं। चुनावी साल में इफ्तार से हैं काफी उम्मीदें। किसका इफ्तार विरोधियों पर पड़ेगा भारी असर? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, चुनावी साल और इफ्तार की बहार दोनों ही चीजें साथ चल रही हैं। किसका क्या असर पड़ेगा? सीमांचल में तेजस्वी और पप्पू नजर आते हैं, तो लालू और पीके और नीतीश कुमार सब अफ्तार पार्टियों में दिख रहे हैं या अफ्तार पार्टी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, चुनावी साल में वोटरों को साधने की यह कोशिश है? नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। पटना में एक अन्य मार्ग में दावते इफ्तार होना है और इसमें निमंत्रण सभी जितने भी अकलियत समुदाय के लोग हैं उन्हें निमंत्रण नीतीश कुमार की तरफ से भेजा गया। और अब नीतीश कुमार ये आयोजन लंबे समय से करते भी रहे हैं। कल लालू प्रसाद यादव की तरफ से दावते इफ्तार होना है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके आवास पर ये दावते इफ्तार होगा। लेकिन जो निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं वो लालू प्रसाद यादव के नाम से भेजे गए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव सीमांचल में जाते हैं, वहां पर दावते इफ्तार में शामिल होते हैं। साथ ही साथ आरजेडी के कई नेताओं की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। प्रशांत किशोर दावते इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये पूरा मामला चुनावी साल है चूंकि, और 17% वोट बैंक को किस तरह से अपने पाले में किया जाए ये कोशिश चल रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक अकलियत समुदाय का माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि अकलियत समुदाय एक मुश्त जिस तरफ वोट देगा उस पार्टी का पलड़ा भारी माना जाता है। जेडीयू लगातार इस वोट बैंक पर अपनी दावेदारी करती रही है। ये जरूर है कि मन मुताबिक वोट नहीं मिल पाता है जेडीयू को, लेकिन फिर भी दावेदारी रहती है और उसके मुताबिक जेडीयू की तरफ से लगातार आयोजन भी होते रहे हैं और सरकार की तरफ से अकलियतों के हित में योजनाएं भी चलाई जाती रही हैं। अब इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की, आरजेडी की ये कोशिश है कि अकलियत पूरी तरीके से गोलबंद हो उनकी पार्टी के समर्थन में। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि चुनाव में जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती है, यानी अगर अकलियत समुदाय बढ़ता है तो इसका नुकसान आरजेडी को होता है, महागठबंधन को होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अब मैदान में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, तो उनकी भी अलग पॉलिटिक्स है। वो भी अकलियत वोट बैंक पर अपनी दावेदारी करते हैं और उसको लेकर के कई घोषणाएं भी उन्होंने की हैं। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि इस बार चुनाव में अकलियतों को वो सबसे ज्यादा टिकट भी देंगे। तो दावते इफ्तार एक बहाना है, लेकिन कुल मिलाकर जो 17% वोट बैंक है उसको टारगेट किया जा रहा है और उसके हिसाब से सभी राजनीतिक दल अपना अपना अभियान चला रहे हैं और दावते इफ्तार जैसे अभियान में शामिल हो रहे हैं और लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। जी जी, तो सारी पार्टियां जहां एक तरफ अफ्तार में दावत देती नजर आ रही हैं या दावत इफ्तार करती नजर आ रही हैं, वो ऐसे क्या ऐसा माना जाए कि इससे मुस्लिम जो वोट आपने बताया 17% और जो एक मायनेखेज वोटिंग है और वोट परसेंटेज है, क्या उस पर असर पड़ेगा और सच में उसकी तरफ जो है मुस्लिम वो अट्रैक्ट होकर उसको वोट डालेंगे, या इसका कुछ उल्टा असर भी पड़ सकता है? वैसे लोग जो इस तरह की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, क्या वो इफ्तार पार्टियों की वजह से विरोधी खेमे में चले जाएंगे? देखिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि जो लालू प्रसाद यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, लंबे समय से ये लोग दावते इफ्तार का आयोजन करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि माइनॉरिटी वोट बैंक क्या सोचता है, वो अपने हितों को लेकर के किस तरफ देखता है, या फिर इस इफ्तार के कोई मायने हैं या नहीं है उनके लिए, ये अलग पहलू है। लेकिन चूंकि ये कार्यक्रम ऑलरेडी होते रहे हैं, नीतीश कुमार की तरफ से भी एक अन्य मार्ग में ये कार्यक्रम होते रहे हैं। समय समय पर स्थान जरूर बदला है। कुछ वक्त के लिए हज भवन में भी ये कार्यक्रम हुआ करता था, नीतीश कुमार उसमें शामिल होते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार खुद एक अन्य मार्ग में इस तरह के आयोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव, या फिर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का माई समीकरण काफ़ी फेमस रहा था और माई समीकरण के बदौलत आरजेडी ने बिहार की सत्ता पर शासन भी किया है। इसलिए एक बड़ा फैक्टर, एम फैक्टर जो है, उसको लगातार इंटैक्ट करने की कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से की जाती रही है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि बीच के दिनों में, सालों में ये फैक्टर जो है वो आरजेडी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ नज़र नहीं आया और कई शिकायतें भी रहीं जिसको लेकर के
अल्पसंख्यक समुदाय के बीच से ये शिकायतें आती थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक वोटों का बिखराव नजर आया और यही वजह रही कि AIMIM जैसी पार्टियां भी फ्लोरिश करने लगी बिहार में। और पिछली बार तो 5 सीटों पर अपनी सफलता हासिल की थी AIMIM ने। तो स्वाभाविक तौर पर आरजेडी को ये लगता है कि कई और ऐसे फैक्टर हैं जो आकर उनके वोट बैंक को डिस्टर्ब कर सकते हैं और यही वजह है कि उनको इंटैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। जेडीयू की ये कोशिश है कि वो अक़लियत समाज का भरोसा जीत पाएं और नीतीश कुमार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो स्कीम्स चलाई हैं, उसका हवाला देकर उन्हें इंटैक्ट किया जाए। और एक इफ्तार पार्टी सिंबॉलिक रूप से ये संदेश देता है कि जो अक़लियत समाज के लोग हैं उनके हित में ये दल, ये नेता सोचते हैं, काम करते हैं, इसलिए अक़लियत समाज से उनका जुड़ना बेहद ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि इस तरह के इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है सिंबॉलिक रूप से। लेकिन चूंकि चुनावी साल है और आप देखेंगे कि ताबड़तोड़ इफ्तार पार्टी चल रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि जो 17% वोट बैंक है वो एक ठोस फैसला ले और उनमें से एक बड़ा चंक भी अगर किसी पार्टी के पक्ष में आता है तो इसका फायदा चुनाव में उस दल को मिल सकता है। जी, तो आशुतोष अब देखना होगा कि 17% आबादी को किस तरह से दावती इफ्तार जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है या नहीं कर पाता। ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।